नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ के खबरों के बुलेटिन जोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। शुरू करते खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अदालत, विधानसभा और राजभवन होते हुए अब सड़क पर पहुंच गई है। आदिवासी समाज ने रायपुर में राजभवन घेराव के लिए कूच किया। पुलिस और आदिवासी समाज के बीच झूमाझटकी भी हुई। सड़क पर ललकार, आरक्षण पर आर पार। आगे हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि जेल भरेंगे पूरा छत्तीसगढ़ का, जेल भरो आंदोलन करें। आरक्षण पर रण खुलेआम, कैसे होगा विराम। अपमान है कि हमसे मिलने के लिए मना कर दिया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण की लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी है। सर्व आदिवासी समाज ने रायपुर में राजभवन घेराव के लिए कूच किया तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद आदिवासी समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचा, लेकिन वो मिली नहीं। वहाँ के अधिकारी भी नहीं आए। वहाँ के एक सुरक्षा अधिकारी वर्दी में थे, वो आए, बोले महामहिम जी का तबीयत खराब है, वो आपसे नहीं मिल सकती। ज्ञापन के संबंध में तो बात ही नहीं हुआ। ज्ञापन तो अभी भी हमारे पास रखा हुआ है। आगे हम बताएंगे, कोशिश करेंगे कि जेल भरेंगे पूरा छत्तीसगढ़ का, जेल भरो आंदोलन करेंगे। इधर कांग्रेस भी 3 जनवरी को महारैली के जरिए विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी है। आरक्षण पर देरी से कांग्रेस सरकार के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चितकाल तक अटकाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यपाल के विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठे लगते हैं। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रही है। लंबे समय तक यहाँ के लोगों के हित को अगर नजरअंदाज करते हुए इस तरीके से बातें होंगी तो कांग्रेस पार्टी की कल की बैठक में निर्णय हुआ है कि 3 तारीख को महारैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार किया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर राजभवन को अपमानित करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि गवर्नर चाहे तो किसी से भी सलाह ले सकती हैं। उनका एकात्म परिसर की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। वो हमारे ऊपर आरोप लगाए आरक्षण को लेकर के कि बीजेपी नहीं चाहते, कांग्रेस ने कभी उनको आरक्षण नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 32% आरक्षण दिया था। अटके आरक्षण विधेयक पर देरी से संवैधानिक टकराव बढ़ता जा रहा है। सवाल है कि आरक्षण विधेयक आखिर कब तक राजभवन में यूं ही अटका रहेगा। क्या विरोध प्रदर्शन से राज्यपाल पर हस्ताक्षर का दबाव बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बस्तर में मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है। 15 खातों से करीब 100 करोड़ का संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुआ। मामले में पुलिस ने कोंडा गांव से 2 और जगदलपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बस्तर में मनी लॉन्ड्रिंग का जाल फैलने लगा है। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले का भंडाफोड़ किया। 15 खातों से करीब 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। मामले में पुलिस ने कोंडा गांव से 2 और जगदलपुर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ठगी गैंग के द्वारा यहाँ के भोले भाले लोगों का बैंक अकाउंट खुलवा करके उसमें लाखों का ट्रांजैक्शन करने का एक मामला हमारे संज्ञान में है। आरोपी भोले भाले ग्रामीणों से अलग अलग बैंक में खाता खुलवाते, ग्रामीणों के बैंक की पासबुक और ATM अपने पास रखते और हर दिन 1 लाख से 1.5 लाख का ट्रांजैक्शन करते और इसके एवज में ग्रामीणों को हर महीने 1000 रुपए देते थे। पुलिस को आशंका है कि इसके तार महादेव सट्टा कारोबार से भी जुड़े हो सकते हैं या फिर ये पूरी तरह हवाला का मामला भी हो सकता है। यहाँ से विनोद बघेल, चंदन शेट्टी और कोंडा गांव से गौरव संजेटी और मोनी गुलशन नामक व्यक्ति की हमने गिरफ्तारी की है। फिलहाल पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही तथ्यों का खुलासा करने की बात कह रही है। बहरहाल नक्सली इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले ने पुलिस की चिंता बढ़ा दी है। साइबर ठग अब छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारियों को अपना शिकार बना रहे हैं। जशपुर के अजाक थाना प्रभारी रामलोचन गुप्ता से ठगों ने 3.5 लाख रुपए की ठगी की।
छत्तीसगढ़ में अब पुलिस वाले भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो रहे हैं। मामला जशपुर का है, जहां अजाक थाना प्रभारी रामलोचन गुप्ता से ठगों ने 3.5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने पामगढ़ की स्टेट बैंक शाखा में अपना खाता बंद कराने का आवेदन दिया था। तभी एक नंबर से फोन आया, पैन कार्ड अपडेट करने के लिए कहा गया। बस फिर क्या, अधिकारी आ गए ठगों के झांसे में, दे दिया OTP और खाते से पार हो गए 3.5 लाख रुपए। बताया जा रहा है कि ये कारनामा बिहार के साइबर ठगों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फोन आया कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, दिए गए लिंक पर क्लिक करें, तो उनके नाती के द्वारा उस लिंक पर क्लिक कर दिया गया और क्लिक करने के बाद उससे लगभग 3,25,000 रुपए आहरण हो गए। जब अन्य राशि और आरोपी की पतासाजी के लिए प्रयास किया जा रहा है, विवेचना जारी है। सोचने वाली बात है कि पूरे जिले में साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और तो और पुलिस की साइबर शाखा ही अभियान चला रही है। ऐसे में अगर पुलिस वाले ठगी का शिकार होंगे तो आम भोली भाली जनता का क्या होगा। इसलिए हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि कृपया करके किसी भी अनजान कॉल मैसेज पर अपनी जानकारी न दें। OTP मांगा जाए तो शेयर न करें। बैंक कभी ये डिटेल नहीं पूछता। ऐसे ठगों से अपनी गाड़ी कमाई बचाने के लिए सतर्कता ही बचाओ। बिलासपुर में 9 साल की बच्ची से उसके पिता ने शोषण किया। बाप तो फरार हो गया, लेकिन CWC ने पिछले 65 दिनों से बच्ची को अपनी कस्टडी में रखा। बच्ची की मां के विरोध के बाद बच्ची को उसके मामा को सौंप दिया गया। बिलासपुर में 9 साल की बच्ची का शोषण किया जाता है। पिता ही आरोपी है जो फरार है। बच्ची को बयान के लिए CWC बुलाती है, लेकिन बच्ची को वापस मां को नहीं सौंपा जाता। 2 महीने तक महिला CWC सेंटर के चक्कर काटती रही, लेकिन मां को उसकी बच्ची नहीं मिली, जिसके विरुद्ध महिला अपनी बच्ची की कस्टडी के लिए बीते शनिवार को कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी। इसका असर भी देखने को मिला। CWC ने 9 वर्षीय बच्ची को अब मामा के सुपुर्द किया है। मुझसे इससे बड़ी खुशी, मेरी जीवन की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी शांति, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ मिल गया। अब कुछ बचा ही नहीं जीवन में पाने के लिए। मैं अपनी बच्ची को पाके बहुत 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 खुश हूँ। महिला के समर्थन में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी दिखे थे। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने उनको वहां से बलपूर्वक हटाया था। अब कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग भी की जा रही है। बालिका को जिस तरह से 65 दिन से अधिक CWC में रखा गया, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जब आंदोलन पर उतरते हैं, उन्हें न सिर्फ हिरासत में लिया जाता है बल्कि उनको जेल भेजा गया। मैं मांग करता हूं कि उस बालिका को न्याय मिले और जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको निःशर्त रिहा किया जाए। मामले में अभी कानूनी लड़ाई बाकी है। 65 दिनों तक मां को पीड़ित बेटी से दूर रखा गया। अभी भी मामा को उसकी कस्टडी दी गई, लेकिन जुर्म का आरोपी पिता अब तक फरार है और मां सजा भुगत रही है। गरियाबंद में छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जा रही है, लेकिन छात्राओं की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। गरियाबंद में शासकीय स्कूलों की छात्राओं को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। कराटे की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बीच मालगांव शासकीय स्कूल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बिना व्यवस्था के कराटे सिखाया जा रहा है। गद्दे या रेत की जगह खाली जमीन पर ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे एक बच्ची इतनी बुरी तरीके से चोटिल हो गई कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा है। स्कूल की लापरवाही की हद तो तब हो गई जब शिक्षकों ने घटना की सूचना तक पालकों को नहीं दी और न ही इलाज कराने का कोई प्रयास किया। कराटा सिखाए बर्तु जन आ रही इस लड़की में तहन ऐसे उल्टा वाला कुदर की स्थान में गिर गए, टूटे है कन्या कर और जान कर दो जगह। मैडम मन साहब ने दी से उल्टा कराटा सिखाती से कुछ। हाँ। तो वहाँ गिर गए तो पैर टूट के दोनों जांग और कमर इतने बड़ी हो जाएगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। बहुत बड़ी घटना, मतलब उठ नहीं पाती है लड़की है। मामले पर जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि घटना की जांच की जाएगी। मैं शीघ्र एक्चुअली पता करता हूं और उनको जो भी सुविधा होगी उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक हमको उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। शासकीय स्कूलों में छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देना सराहनीय है, लेकिन सेफ्टी भी जरूरी है। किसानों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य कॉलेज के प्रोफेसर्स ने एक ऐसे ड्रोन का आविष्कार किया है जो खेती में यूरिया के साथ ही खाद का छिड़काव भी कर सकेगा। कृषि कार्य को ध्यान में रखते हुए इस ड्रोन को विशेष तरह से डिजाइन किया गया है ताकि ये खेतों में बड़ी ही आसानी से खाद का छिड़काव कर सके। रायपुर के सेजबहार स्थित शंकराचार्य कॉलेज के प्रोफेसरों की टीम ने एक ऐसी ड्रोन तैयार की है जो दानेदार खाद का भी छिड़काव कर सकती है। हालांकि इससे पहले भी ड्रोन बनाए गए हैं, लेकिन ये ड्रोन सबसे अलग है।
आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शंकराचार्य कॉलेज रायपुर में स्थित आइडिया लैब में प्रोफेसर डॉक्टर जेपी पात्रा, प्रोफेसर अतुल चक्रवर्ती और डॉक्टर नेहा वर्मा ने मिलकर ड्रोन का आविष्कार किया है। कृषि कार्यों को आसान बनाने के लिए पहले भी ड्रोन के जरिए छिड़काव किए जाते थे, लेकिन वो इतने कारगर नहीं थे। मगर शंकराचार्य कॉलेज के प्रोफेसर का ड्रोन यूरिया खाद का छिड़काव भी कर सकता है। इससे खाद की बर्बादी नहीं होगी। ड्रोन में एक स्मार्ट डिवाइस को अटैच किया गया है, जिसमें 16 किलो तक यूरिया लोड किया जा सकता है। देखिए, इसमें एक अटैचमेंट हम लोगों ने यहाँ आइडिया लैब में डिजाइन किया। जो आमतौर पे ड्रोन आते हैं उसमें पेस्टिसाइड लिक्विड फॉर्म में स्प्रे किया जा सकता था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसमें ऐसा कि जो ग्रेनुलर दानेदार फॉर्म में यूरिया रहता है उसको भी स्प्रे कर सके, इसलिए एक अटैचमेंट बनाया। और ये ड्रोन जो है ये 16 किलो तक यूरिया ले जाकर के एक बार में स्प्रे करने में सक्षम है। कृषि संबंधी ड्रोन की विशेषता को देखते हुए भारत सरकार ने इसे यूटिलिटी पेटेंट ग्रांट किया है। मार्केट्स में ऑलरेडी अवेलेबल थे लिक्विड फॉर्म में, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसा क्यों ना बनाया जाए, मार्केट में नहीं है और जो किसानों को जो प्रॉब्लम होती थी कि यूरिया कैसे छिड़कें, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये डिज़ाइन बनाया था, जिसमें मैं अरुण कुमार हूँ और मेरे एक कलीग हैं पंकज कुमार यादव। हम दोनों सर्टिफाइड DGCA ड्रोन पायलट्स हैं एंड हम लोग ड्रोन ट्रेनर भी हैं, तो यहीं से हम लोग का कुछ आइडिया आया था। छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान रहते हैं। हाथियों से बचाव के लिए ड्रोन कारगर साबित होगा। प्रोफेसर अतुल का कहना है कि हाथी को भगाने के लिए गाँव के लोग पटाखे फोड़ते हैं। हॉर्न बजाकर भी हाथियों को वापस लौटाया जा सकता है। इसके लिए ड्रोन की मदद ली जा सकती है। बहरहाल आगामी दिनों में ये ड्रोन बाजार में भी उपलब्ध होंगे। इस ड्रोन की खासियत है कि इसमें 16 किलो यूरिया खाद जो है वो रखा जा सकता है और दानेदार यूरिया खाद का ये ड्रोन छिड़काव कर सकता है। इसमें खास बात ये भी है कि अगर छत्तीसगढ़ के जंगली क्षेत्रों में हाथी प्रवेश करते हैं तो ये ड्रोन अलार्म बजा देगा और उसके बाद फिर हाथी जो है वो रास्ते से चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये ड्रोन बनाया गया है और ये ड्रोन काफ़ी खास है और सबसे अलग भी है। कैमरामैन रमाशंकर केशरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मॉक ड्रिल करने को भी कहा गया है। तो आपको बता दें, इसका असर पूरे देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर में कोविड-19 की आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। मॉक ड्रिल किया गया है।